अपचयन। रिडक्शन, पहले हमने ऑक्सीकरण पढ़ा, अब नेक्स्ट रिडक्शन, अपचयन। अपचयन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। अपचायक अपचयन में सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुद का ऑक्सीकरण होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, NaBH4, इनका ऑक्सीकरण के ये अपचायक के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। धातु PTA, निकल है, निकल का जो चूर्ण होता है, रेने निकल कहा जाता है उसको, इनका उपयोग। पैलेडियम, ये धातु है, इन धातुओं की उपस्थिति में भी अपचयन कराया जाता है। लाल फास्फोरस, प्लस HI का उपयोग भी अपचय के रूप में करते हैं। अब देखिए, अपचयन में सबसे पहले अपन धातुओं के द्वारा अपचयन जो किया जाएगा, इनके द्वारा हमें अल्कोहल प्राप्त होंगे। पहले भी बताया है, एक बार और दोहरा दूं, ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीकरण, अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन। अगर हम रिडक्शन कराएं तो इस सिरे से चलना होगा, अपचयन उल्टा ले लो उसको, अपचयन हो रहा है तो ये पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, और एल्डिहाइड का अपचयन करें तो अल्कोहल मिलेगा, और इसका भी और अगर आगे अपचयन करें तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इस कंसेप्ट को याद रखें। ये अपचयन के समय होने, ये ऑक्सीकरण के समय जो प्रक्रिया हो रही है, और ये अपचयन के समय, इस तरह से क्रम से ये चेंजेस होता रहता है। अब हम देख रहे हैं यहां पे अपचयन हो रहा है, तो एक प्रोसेस तो ये याद रखनी है। एल्डिहाइड CH3 CHO ये ले रहे हैं, और कीटोन ये ले H2 PT प्लेटिनम की उपस्थिति में करा रहे हैं, H2 PT या निकल चूर्ण की उपस्थिति में कराएं तो एल्डिहाइड का ये अपचयन होगा, CH2OH ये अपचयन हो गया। इसका अपचयन कराएं, CH3OH CH3, एक H यहां जुड़ गया, या इसको अपन लिख सकते हैं CH3 CHOH और ये CH3। तो एल्डिहाइड का अपचयन प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में कराएं तो अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल तो एल्डिहाइड से जो अल्कोहल मिल रहा है CH3H
H और ये OH, ये ऐसी कंडीशन है। अपन कहेंगे एल्डिहाइड का अपचयन अगर कराएं, रिडक्शन कराएं, तो प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। और कीटोन का अपचयन कराएं, जिस प्रकार से यहां देख रहे हैं, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर 2 एल्किल समूह और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। अपचयन के रूप में प्लेटिनम या निकल धातु का उपयोग किया जा सकता है, निकल चूर्ण का उपयोग किया जा सकता है, यह धातु के द्वारा अपचयन हुआ। इसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ऐसी ही रिएक्शन दर्शाता है। CH3 CHO H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो एल्कोहल मिलेगा CH3 CH2OH, इसके द्वारा भी अपचयन। NaBH4 की उपस्थिति में अगर अपन अपचयन करा रहे हैं, एल्डिहाइड है, असंतृप्त एल्डिहाइड है, NaBH4 की उपस्थिति में यह विशिष्ट होता है। यह विशिष्ट इस तरीके से होता है कि ये 3 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है, 1 2 3, वैसे इसको एक्रोलिन कहा जाता है। तीन कार्बन है, IUPAC नाम जो होगा प्रोप 2 in 1L, इसका IUPAC नाम ये होगा। एक्रोलिन सामान्य नाम है। प्रोप 1 2 3, दूसरे और तीसरे के बीच में द्विबंध है 2 in, और एल्डिहाइड जो समूह है पहले कार्बन पर है 1L, इस तरह से उसका ये तो नाम हो गया। इसकी विशिष्टता NaBH4 जो अपचय की उसकी विशिष्टता यह है कि ये एल्डिहाइड का ही अपचयन करता है, इस द्विबंध को प्रभावित नहीं करता है, यह विशिष्टता होती है। इसलिए CH2 द्विबंध CH और CH2OH ओनली इसको ही प्रभावित करता है, ये अप्रभावी रहता है। इसका नाम सामान्य नाम इसको एलिल एल्कोहल कहा जाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कितने कार्बन है? 3। प्रोप 2 in द्विबंध दूसरे और तीसरे के बीच में 1Ol। प्रोपीनॉल ऐसा भी लिखा जा सकता है। प्रोपीनॉल, इन यहां आ गया, ऑल, प्रोपीनॉल। तो ये स्पेसिफिक इसलिए है कि ये इसका ही अपचयन करता है, इस द्विबंध को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए ऐसे जब कभी भी असंतृप्तता या द्विबंध को बचाना है उस समय NaBH4 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ये तो हुआ धातुओं द्वारा अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन और NaBH4 के द्वारा अपचयन, इनमें एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देंगे और कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देंगे। ये दोनों तो अलग हो गए दोनों से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एल्कोहल देंगे और NaBH4 का उपयोग उस समय किया जाता है जब द्विबंध को, जो एल्कीन वाला द्विबंध है उसको अगर असंतृप्तता है उसको बचाना है और एल्डिहाइड का अपचयन करना है, उस समय NaBH4 का उपयोग किया जाता है। ये तो हुआ धातुओं द्वारा अपचयन। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट, कुछ अपचायक
ऐसे हैं जो अल्कोहल में अपचयन न करके हाइड्रोकार्बन में अपचयन कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन से हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। इसमें हाइड्रोकार्बन अपचयन जो करेंगे उसमें जो मेथड है क्लीमेंसन अपचयन, नेम रिएक्शन है ये रिडक्शन की, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये अपचयन जो होता है ZnHg जिंक अमलगम और सांद्र HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड है CH3 CHO और कीटोन है CH3 CO CH3। ZnHg for H ZnHg और सांद्र HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब देखिए यहां पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन अपन को प्राप्त होगा CH3 CH3 2 कार्बन वाला हमें प्राप्त होगा। क्या? हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन युक्त, इसको अपन कहेंगे एथेन। और इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो इसका जब अपचयन होगा ZnHg की उपस्थिति में सांद्र HCl की प्रेजेंस में, तो 3 कार्बन वाला CH3 CH2 और CH3। इस प्रकार से देखें साथ में H2O और H2O, तो 3 कार्बन वाला कीटोन था, तो 3 कार्बन वाले से प्रोपेन, तो क्लीमेंसन अपचयन जो होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, उसमें क्या प्राप्त होगा हमें? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब प्रोपेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, इस तरह से हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन अपचयन क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा एक और रिडक्शन है हुंग मिलन। हुंग मिलन, इसका दूसरा नाम भी है वुल्फ किश्नर अपचयन। देखिए हाइड्रोकार्बन ही बनाएंगे, क्लीमेंसन के द्वारा भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा और हुंग मिलन या वुल्फ किश्नर अपचयन के द्वारा भी हमें हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। इसमें जो कीटोन है CH3 CO CH3, उसकी रिएक्शन पहले हाइड्रोजन के साथ करानी है, NH2 बॉन्ड NH2, अमोनिया व्युत्पन्न के समान रिएक्शन करेगा, ये H2O निकल जाएगा, CH3 C CH3 D1 N NH2। ये रिएक्शन तो यहां तक तो सेम है। इसके बाद में इसको 473 केल्विन पर इतने टेम्परेचर रखकर एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में उसको गर्म किया जाता है। तो उस दौरान हीट करने के दौरान ये नाइट्रोजन जो है N2 ये बाहर निकल जाती है, N2
यानी कि ये और ये बाहर निकल जाएगी और दोनों हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको मैं लिखूंगा CH3 C CH3 H प्लस N2, और साथ ही इसको अपने से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। इसके बाद में हम देखें कि सबसे पहले कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई, हाइड्रोजन उत्पाद प्राप्त हुआ और इसको 473 केल्विन पर एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? नाइट्रोजन N2। तो N2 के ये निकलते ही इसके साथ में एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 कितने कार्बन है? वो 1 2 3, तो ये बना प्रोपेन। तो वुल्फ किश्नर जो ऑप्चेन होता है उसमें भी हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब उसके संगत, मतलब यहां 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा। लेकिन ये जो है हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसको गर्म करना है तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और हाइड्रोकार्बन मिलेगा। इस प्रकार से अपन देखें कि अपचयन धातुओं के द्वारा जब अपचयन होगा तो हमें अल्कोहल मिलेगा, और इसके अलावा दूसरी रिएक्शन है जो है क्लीमेंसन अपचयन है, हुंग मिलान या वुल्फ किश्नर अपचयन है, ये हाइड्रोकार्बन में अपचयन करेंगे। किसका? कीटोन या एल्डिहाइड का। तो ये अपचयन अपन ने देखा। अब हम पिनेकोल अपचयन, इस अपचयन में कीटोन के 2 अणु जो है वो अपचयित होते हैं मैग्नीशियम Hg, मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में अपचयन होता है। ये है प्रोपेन 2 CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, प्रोपेन 2 ऑन। नॉर्मली हम इसको इस तरह से लिखते हैं CH3 CO CH3। अपचयन के द्वारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है पिनेकोल। नाम पिनेकोल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल एक प्रकार का निर्मित होता है। IUPAC नाम अगर हम देखें 1 2 3 4 कार्बन युक्त है, नंबरिंग दे रखते हैं 1 2 3 और ये 4। 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, जिसको हम कहते हैं पिनेकोल। और इसी पिनेकोल जो बन रहा है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो बन रहा है, उसी के आधार पर उस रिएक्शन का नाम है पिनेकोल अपचयन। इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नीशियम Hg या मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में अपचयन होता है। इससे पहले हम पढ़ ही चुके हैं वुल्फ किश्नर या हुंग मिलान रिएक्शन, कीटोन की ही रिएक्शन थी वो।
हाइड्रोजन के साथ में जब अभिक्रिया करवाई थी, ये योग उत्पाद मिला था, और इसी को हम एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, -N2 निकल जाता है ये, और CH3CHCH3, या हम लिखें CH3CH2CH3 हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन सी रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं? वोल्फ-किश्नर या हुंग मिलान अपचयन जो है उसकी बात कर रहा हूं, और इससे पहले मैंने आपको ये बताई पिनेकोल अपचयन। इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोनों का जो अपचयन होता है वो अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में अपचयन होता रहता है।